हेलो दोस्त। आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल, जहां पे हम बीपीएससी से संबंधित, बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित सभी इशू की चर्चा करेंगे। जिसमें आज हम उसी क्रम में आज हम लोग बीपीएससी के सिलेबस की चर्चा करेंगे। बीपीएससी की सिलेबस क्या है, बीपीएससी का पाठ्यक्रम क्या है, उसकी चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। तो बीपीएससी के पाठ्यक्रम में हम लोग देखेंगे आज की कि बीपीएससी की पीटी क्या है, उसको समझेंगे, उसकी सारी बातों को समझेंगे, सारे इशू को समझेंगे, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये समझेंगे। उसके बाद हम लोग मेंस के बारे में समझेंगे, मेंस के बारे में देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या आइडिया है, और उसके बाद इंटरव्यू के बारे में समझेंगे। तो इन सब बातों को चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं, सिलेबस पे चर्चा करते हैं, देखते हैं बीपीएससी ने अपना सिलेबस में क्या दिया है। बीपीएससी लास्ट टाइम अपना सिलेबस 60 से 62वीं जो परीक्षा हुआ था उसमें अपना सिलेबस पीटी का चेंज किया था। पहले 4 ऑप्शनल का हुआ हुआ करता था। इस 60 से 62वीं एग्ज़ाम के बाद उन्होंने 5 ऑप्शन वाला पीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। तो तब से लेकर के 60 से 62वीं, उसके बाद 63वीं, उसके बाद 64वीं, उसके बाद 65वीं, 66वीं और 67 कैंसिल हो गया है, होने वाला है अगस्त के लास्ट में। तो ये 5 ऑप्शन के साथ आता है। तो उसी टाइम जो सिलेबस रिलीज़ किया गया था उसी की हम देखेंगे कि उस सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की चर्चा करेंगे हम लोग। देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम में क्या है। तो सामान्य विज्ञान का दिया गया है। सबसे पहला है कि सामान्य विज्ञान में सामान्य विज्ञान, इसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण। उसके बाद भारत का इतिहास है और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतना चीज दिया गया है कि सामान्य विज्ञान में आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद सामान्य भूगोल की चर्चा करता है। उसमें देखता है कि भौगोलिक प्रभाग मतलब भौगोलिक विभाग किसके, बिहार के। उसके बाद यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ और वहाँ की बिहार की और भारत की पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। उसके बाद भारत की आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक्स। उसके बाद आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन। प्रमुख परिवर्तन कहने का मतलब है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इस आंदोलन में बिहार का योगदान। इतना चीज़ इस 2 पॉइंट से बीपीएससी ने क्लियर किया है कि इतना चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए पीटी के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे हम देखेंगे कि इन दोनों पॉइंट को, सामान्य विज्ञान को और सामान्य भूगोल की चर्चा विस्तृत रूप में नीचे किया गया है। तो नीचे में हम देखते हैं क्या क्या दिया गया। पहले दिया गया है कि सामान्य मानसिक योग्यता जांचने वाला प्रश्न। सामान्य मानसिक योग्यता के जांचने वाला प्रश्न के तौर पे बीपीएससी ने मैथ पूछता है। तो मैथ यहाँ से होता है, मैथ 10 नंबर का पूछा जाता है, ये आगे हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं कि सामान्य मानसिक योग्यता। उसके बाद देखेंगे कि सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव के प्रेक्षण मतलब प्रयोग से संबंधित विषय सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके किसी सुशिक्षित व्यक्ति मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, जिसमें वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन ना किया हो। वैज्ञानिक विषय का अध्ययन ना करने वाले अर्थात सामान्य अध्ययन करने वाले को जानकारी यहाँ पे मांग करता है, डिमांड करता है। उसके बाद देखते हैं इतिहास के अंतर्गत, इतिहास में क्या पूछा जाता है उसकी डिटेल्स दिया गया है कि इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक आर्थिक, ये है सामाजिक और यह है आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के विषय में सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि बिहार के इतिहास की प्रमुख घटनाओं से परिचित होंगे। उसके बाद बताता है कि भूगोल विषय के भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद दिया था, उसके बाद पूछ बता रहा है कि भारत तथा बिहार के भूगोल के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होगी। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था
भारत की राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी, और आर्थिक व्यवस्था का मतलब है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली कैसे होती है, उसके बाद पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना, बिहार के संदर्भ में स्पेशल जो योजना बिहार के संदर्भ में लॉन्च किया गया है या बिहार उसमें अग्रणी है या बिहार का रैंक क्या है, ये सब उससे संबंधित जानकारी की परीक्षण किया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, जो 19वीं शताब्दी में भारतीय आंदोलन का जो पुनरुत्थान हुआ था उसका स्वरूप क्या था, उसका स्वभाव क्या था, उसके बाद राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त किया गया। उसके बाद परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ये लंबा चौड़ा बातें दिया गया है कि ऐसे होगा या ऐसे होगा, लेकिन पूछता कुछ और है। ये सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे कि बीपीएससी का डिमांड क्या है, बीपीएससी क्या आपसे पूछना चाहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा कि इस सिलेबस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आगे देखेंगे बीपीएससी की बेसिक आइडिया देख समझेंगे कि बीपीएससी का पीटी एग्जाम 2 घंटे की होगी, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो ये होगा, क्वेश्चन का प्रिंटिंग होगा वो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में होगा और सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय मतलब ऑप्शनल होगा, और उस जिसमें 5 ऑप्शनल अभी फिलहाल बीपीएससी दे रहा है, तो 5 तरह का ऑप्शनल आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना है। इतना चीज़ बीपीएससी के लिए पीटी के लिए निर्देश दिया गया है। उसके बाद देता है कि प्रारंभिक परीक्षा महज एक जांच परीक्षा होगी। कहने का मतलब ये जांच परीक्षा होगी, जिसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके आधार पे आपको मुख्य परीक्षा है तो उम्मीदवार को चयन किया जाएगा, मुख्य परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसमें जो आप अंक को प्राप्त करते हैं उसका मुख्य परीक्षा से कोई संबंध नहीं होगा और इसकी अनिवार्यता उत्तीर्णता अनिवार्य होगी, इसमें पास करना होगा तब आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद बताया जाता है कि इसमें न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना होगा, जो मिनिमम कट ऑफ होता है वो आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उसके बाद देता है कि मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्ति से 10 गुना ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है कि मेंस के लिए कितने आदमी को बुलाया जाएगा, तो मेंस के लिए कुल रिक्ति जो है उससे 10 गुना ज़्यादा। कहने का मतलब है कि 100 रिक्ति 100 सीट पे वैकेंसी निकला है तो उससे 10 गुना ज़्यादा। कहने का मतलब मेंस के लिए कुल 1000 बच्चा को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। अब ये 15% हो गया है। कहने का मतलब है कि 100 रिक्ति पे 1500 बच्चे को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। बीपीएससी के पीटी में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आप जो प्रश्न गलत करेंगे उसके लिए आपको पेनल्टी नहीं किया जाएगा, उसके लिए आपको अंक काटा नहीं जाएगा। कहने का मतलब है 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें आप 100 सही करते हैं तो आपका कुल अंक 100 माना जाएगा, आपका कुल अंक 100 माना जाएगा। कहने का मतलब है कि जो 50 अंक आप गलत किए हैं उस 50 अंक की नकारात्मक मार्किंग आपसे नहीं की जाएगी। तो ये है पीटी की जो सिलेबस है बीपीएससी की तरफ से, ये इतना था बीपीएससी के पीटी के सिलेबस। अब हम देखेंगे कि इसके जानने के लिए क्या क्या है कि आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए 2 बातों का जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि परीक्षा का सिलेबस क्या है, पहला नंबर, और दूसरा नंबर कि पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये दोनों जानना बहुत ही इन दोनों को ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि सिलेबस या पाठ्यक्रम, सिलेबस देखने से हमें यह पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है, और प्रीवियस ईयर देखने से हमें यह पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, और पाठ्यक्रम सिलेबस में दिए गए बातें से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तथा किस अध्याय से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ये हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके पता चलता है। सिलेबस और पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न दोनों को अच्छा से देखने से हम अपनी तैयारी को विषय और विषय के अध्याय को वरीयता के आधार पर सजा सकते हैं। अगर हमको सिलेबस पता है कि सिलेबस क्या है तो ये पता है कि हमको पढ़ना क्या है,
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से हमको ये पता चलता है कि बीपीएससी किस चैप्टर से, किस अध्याय से और किस सब्जेक्ट के किस अध्याय से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करके पढ़ सकते हैं। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने का क्या फ़ायदा है, ये हम लोग जानना है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे कि बीपीएससी के पाठ्यक्रम में के अनुसार पीटी के में निम्न चीज़ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला नंबर है कि इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा है कि सामान्य विज्ञान से, तीसरा करंट अफेयर से, चौथा बिहार स्पेशल से, पांचवा पॉलिटी, छठा भूगोल, सातवां इकोनॉमिक्स, आठवां गणित। ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ हम पहले भी देखे हुए थे, लेकिन इसको क्रम में आसान भाषा में इसे समझाया गया है। तो अब हम देखेंगे कि इसको जो पूछा जाता है उसको किस किस आधार पे हम लोग सजा सकते हैं, कि पिछले वर्ष में क्या क्या कैसे कैसे पूछा गया है। पहले हम देखेंगे कि 63वीं बीपीएससी में कितने क्वेश्चन कहाँ से आए, 64वीं, 65वीं, 66वीं और 67वीं के बारे में। तो पहले देखेंगे कि इतिहास में 35 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन, 38, 41 और 35, ये वाला एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। उसके बाद सामान्य विज्ञान में 30 क्वेश्चन तीन तीन बार से फिक्स है। पहले 20 क्वेश्चन पूछा जाता था, अब 30 हो गया है। बिहार स्पेशल में लगभग 20 क्वेश्चन मान के चला जाता है कि 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट अफेयर में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ओवरऑल आइडिया अगर हम निकालें, ओवरऑल आइडिया, तो देखने में हम लोग पाएंगे कि इससे जो 4 सब्जेक्ट है, जैसे ऊपर की बातें हम लिखते हैं कि इतिहास, सामान्य विज्ञान, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब है, इसको मान लेते हैं तो ये है 35 से 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन। इतिहास में हम लोग देखते हैं कि ये 35 से 40 क्वेश्चन। उसके बाद सामान्य विज्ञान में 30 क्वेश्चन फिक्स है। बिहार स्पेशल में 35 से 40 क्वेश्चन देखते हैं। 35 से 40 नहीं, इसको हम 30 से 35 रखते हैं। एक बिहार स्पेशल में हम लोग 20 क्वेश्चन रखते हैं और 20 से 25, और करंट अफेयर में 30 से 35 क्वेश्चन। तो ये कुल मिलाकर के ये जो 4 सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 4 सब्जेक्ट, इसमें कुल मिलाकर के 100 से लेकर के 110 तक क्वेश्चन टच कर पाएंगे। इस 4 सब्जेक्ट पढ़ करके, इस 4 सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ लिया जाए तो हम लोग का क्वेश्चन 100 से 110 तक आराम से टच किया जा सकता है। उसके बाद है कि राज्य व्यवस्था, भूगोल और अर्थव्यवस्था और गणित से 10 क्वेश्चन हर बार फिक्स होता है कि 10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन में इस तीनों को मिला दिया जाए तो 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन इस तीनों से मिला करके पूछा जाता है। तो ओवरऑल आइडिया के बारे में देख रहे हैं हम कि इन 4 सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, इस 4 सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है। अब बात ये आती है कि इन 4 सब्जेक्ट में किस अध्याय से कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये था पीटी की बात। तो पीटी की बात हम लोग देखे हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं मेंस की बात। मेंस में पहला बात होता है कि सामान्य हिंदी जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका अंक जो है मुख्य परीक्षा के पास करने पर जुड़ता नहीं है। ये 100 अंकों का होता है और 3 घंटे की परीक्षा होती है, जिसमें 30 अंक लाना अनिवार्य होता है। प्रश्न पत्र 2 में 300 अंक का होता है, 3 घंटे की होती है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र दूसरा जो 300 अंक की होती है और ये भी 3 घंटे की होती है। सामान्य हिंदी में 30% अंक, 30 नंबर लाना अनिवार्य है सामान्य हिंदी में। और एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसको हम ऐच्छिक विषय कहते हैं, वो भी 300 मार्क्स का होता है एक पेपर। कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर के हम लोग देखेंगे तो पहला नंबर जो नंबर हमारा जुड़ेगा, प्रश्न पत्र 1 का 300 मार्क्स, प्रश्न पत्र 2 का 300 मार्क्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट का ये 300 मार्क्स, कुल 900 मार्क्स का मेंस होता है, जो आप इसमें क्वालिफाई करना होता है। आगे देखेंगे क्या क्या होता है। पहला पेपर आता है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में चार चार बातें पूछी जाती है। पहला है निबंध जो 30 अंक का होता है। दूसरा है व्याकरण, ये भी 30, वाक्य विन्यास 25 और संक्षेपण
25। जब हम लोग हिंदी के विषय में स्पेशल चर्चा करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि निबंध, वाक्य व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पढ़ना है, जिससे हम लोग कटअप को आराम से पार कर पाए। अब देखते हैं प्रश्न पत्र पहला। प्रश्न पत्र पहला में 3 भाग होता है। पहला भाग होता है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति में पहला पेपर में तो कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमको 8 का आंसर लिखना होता है, जिसको 3 भाग में बांटा जाता है। भारत के इतिहास, भारत के आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, यहाँ से है कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर देना होता है 3 का। यहाँ से भारत की अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, करंट अफेयर से कुल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 का आंसर देना होता है। और ये जो स्टैटिक्स पोर्शन है, जो सांख्यिकी पोर्शन है, इसमें से कुल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से हमको 2 का आंसर मिलता है। ये जो 3 क्वेश्चन होता है, ये 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ये भी 38 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और ये 36 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। अब प्रश्न पत्र 1 में क्या क्या है सिलेबस दिया हुआ बीपीएससी के अनुसार। दिया हुआ है कि आधुनिक भारत में बिहार के विशेष संदर्भ में इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर के देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में इस पर क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत आरंभ के विकास पूछे जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेगा। उसके बाद संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 का विद्रोह, बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वो मौर्य काल और पाल्यकाल और की कला, पालकाल की कला और पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं से परिचित होंगे। सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन में सचित्र निरूपण, ये स्टैटिक्स वाला पोर्शन है, उसमें आपको जिसको रेशियो, परसेंटेज ये सब आता है, मैथ जिसको अच्छा है वो आराम से इस 36 में, 36 का 2 क्वेश्चन होता है, 72 में 72 नंबर आराम से लेके आ सकता है। उसके बाद ये करंट वाला पोर्शन है जिसमें से 3 क्वेश्चन लिखना होता है। तो ओवरऑल हम लोग बात करेंगे कि प्रश्न पत्र 1 जो होता है उसमें इतिहास, करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स, इतिहास से 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन और स्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन, कुल 8 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। प्रश्न पत्र 2 की चर्चा करते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका पॉलिटी का। यहाँ से भी पॉलिटी से कुल, इसमें भी कुल 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमको 8 लिखना होता है। तो देखते हैं 12 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ये पॉलिटी से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमको 3 का आंसर देना है और ये होता है 38 नंबर का एक क्वेश्चन। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स और भारत के भूगोल से कुल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमको 3 का आंसर देना होता है और ये भी 38 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कुल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जिसमें से हमको 2 का आंसर देना होता है और ये 36 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो इस दोनों को डिटेल्स में समझते हैं कि बीपीएससी क्या बोल रहा है। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड, भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भारत तथा बिहार में विज्ञान के, प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें, इसके प्रायोगिक बल पर पक्ष पर बल दिया जाएगा। कहने का मतलब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ पे होगा, इस पे बल दिया जाएगा। अब बात होती है कि ये है दूसरा पेपर। अब हम लोग ऑप्शनल की बातें देखते हैं। ऑप्शनल में आप कोड नंबर 4 से लेकर के कोड नंबर 37 तक
किसी भी एक ऑप्शनल का चुनाव आप लोग कर सकते हैं कि कोई भी एक ऑप्शनल क्या क्या है। पहला तो है कि आपको कोई एक ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा और उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आप जब मेंस लिखने जाएंगे उसमें से ऑप्शनल में कुल 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 6 का आंसर देना है और एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है। तो ये आपको लिखना है इस तरह से। ये है सिलेबस। आप जो भी ऑप्शनल रखेंगे उसका सिलेबस अलग से देखना पड़ेगा कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरव्यू में क्या है। जो व्यक्ति मुख्य परीक्षा में सफल हो जाते हैं उसको 120 मार्क का इंटरव्यू होता है। तो मुख्य परीक्षा में 900 अंक, 300 अंक फर्स्ट पेपर प्लस 300 अंक सेकंड पेपर और प्लस 300 अंक ऑप्शनल, कुल 900 अंक एवं 120 अंक का साक्षात्कार, अर्थात कुल मिलाकर के 1020 अंक पे आपका कटअप निकलेगा। अगर आप उस कटअप में आ जाते हैं तो आप बीपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं। कहने का मतलब कुल मिलाकर बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट 1020 मार्क्स पे निकलता है। मुख्य परीक्षा 300 मार्क्स, पहला पेपर दूसरा पेपर 300 मार्क्स, ऑप्शनल 300 मार्क्स और साक्षात्कार 120 मार्क्स, कुल 1020 मार्क्स पे आपका रिजल्ट निकलता है। मान के चला जाता है कि बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट में आप 55 से 60%, जो 1020 मार्क्स का 55 से 60% नंबर अगर आप लेके आ जाते हैं तो आप बीपीएससी की क्वालिफाई लिस्ट में आ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक पैटर्न कि तीनों चीज़ समझ लिए तो तीनों चीज़ के बारे में एक छोटा सा आइडिया समझते हैं कि बीपीएससी का प्रीलिम्स जो है एक पेपर का होता है, 150 अंक का होता है, 2 घंटे का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और ऑफलाइन पेन पेपर का एग्ज़ाम होता है। ये हम लोग चारों चीज़ सभी चीज़ का डिस्कशन कर चुके हैं। बीपीएससी मेंस में 4 पेपर होते हैं, एक हिंदी प्लस 2 सब्जेक्ट और प्लस एक ऑप्शनल, जिसमें से हिंदी आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 3 मेरिट अंक होते हैं, 900 अंक का होता है, जिसमें से हिंदी को छोड़ दे तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर और ऑप्शनल तीनों 300 मार्क्स का होता है, तो 900 मार्क्स का होता है। प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का समय होता है और ऑफलाइन होता है, सब्जेक्टिव होता है, आपको लिखना होता है। और इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। मेंस प्लस इंटरव्यू के अंक के आधार पर आपकी मेरिट सूची बनाई जाती है। तो हम लोग बीपीएससी के जो द्वारा 60 से 62वीं परीक्षा में जो सिलेबस दिया गया था उसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे और समझे कि कैसे कैसे होता है। इस चैनल के माध्यम से, क्लियर बीपीएससी जो चैनल है, इसके माध्यम से आप लोग को आगे नेक्स्ट में बताया जाएगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको बीपीएससी का और क्या क्या जानकारी दी जाएगी और बीपीएससी की तैयारी में आपको ये चैनल कितना हेल्पफुल होगा। इस चैनल को आप लोग फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा। इसका टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ पे रेगुलर अपडेट किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक है टेलीग्राम का लिंक है CLEAR _BPSC। ये सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, क्लियर बीपीएससी के नाम से होगा। उस पर आपको सारे अपडेट दिए जाएंगे। आप इस चैनल को फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इस चैनल के द्वारा आपको बीपीएससी से रिलेटेड क्या क्या दिया जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते हैं। आज के लिए सिलेबस डिस्कशन के लिए थैंक यू सो मच।